हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है पूजा वाला दिन। अभी बस सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ सिंदा काटवा लिया है और बस अब मैं उसके बाद रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पर बेबी का स्नान हो रहा है। हम बच्चों को रेडी किया जा रहा है क्योंकि पूजा का समय हो रहा है। पंडित जी आने वाले और ये है मूल शांति की पूजा। और आज हो गए हैं 27 दिन पूरे कंप्लीट। तो यहाँ पे बच्चे नहा लिए, मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है और यहाँ बस सब सब्जी की तैयारी हो रही है। इधर ये देखिए आप लोग गाइस। और यहाँ सब लोगों ने मिलजुल कर खाना बनाया था। तो यहाँ मैंने पनीर बनाई थी, किसी ने खीर बनाई थी, किसी ने पूड़ी बनाई थी। बच्चों का और 27 है आज, तो जिसे कि हमारे यहाँ मूल शांति पूजा कहते हैं। अभी मैं प्रॉपर रेडी नहीं हुई हूँ, तो मैं मिलती हूँ थोड़ा प्रॉपर रेडी होने के बाद। और सब्ज़ी बनाने की जिम्मेदारी मुझे इसीलिए दी गई थी क्योंकि मैं पनीर अच्छा बनाती हूँ। 25-30 लोगों का खाना था, तो मैंने मतलब शायद इतने सारे लोगों का मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी। बट बहुत अच्छा बना था। यहाँ मसाले वगैरह भुन गए थे और यहाँ पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ दीदी जी जब बैठ गए थे पूजा पे, पंडित जी भी बैठ गए थे और प्रॉपर पूजा स्टार्ट हुई थी। और ये जो पूजा होती है ना, ये जो मूल शांति होता है, मतलब ये पिता के लिए अच्छा नहीं होता, दोष माना जाता है। इसीलिए जो है इसको मतलब कराना ज़रूरी होता है। तो वही हुआ। उसके बाद पहले ही हो रहा था इकट्ठा करा जाएगा लोगों को। बट गुजरात में ये नियम है कि 1.25 महीने तक कोई किसी के घर का खाता ही नहीं है। तो ये प्लान कैंसिल हुआ और घर घर के लोग सम्मिलित हुए। तो घर घर के ही 25-30 लोग हो गए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ फिर हम लोगों ने लिए थे इन लोगों के पैरों के निशान, बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों के। और यहाँ पे बहुत अच्छे से सब हो रहा था। बट्टी चूँकि कपड़ा मार्किंग पे था, तो जो रंग था वो थोड़ा सा इधर उधर फैल जा रहा था। वही सब हम लोग बातें कर रहे थे, उसी पे हंसी मजाक चल रहा था। फिर ये डिसाइड हुआ कि हम लोग बाद में कॉटन के कपड़े पे इसे लेंगे। और बच्चों को आलता भी लग गया इसी बहाने, क्योंकि बच्चों को भी पूजा में जाना था, जो कि आप लोग देखोगे ही आगे। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है मूल शांति पूजा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ ज़्यादातर जगहों पर सेम तरीके से पूजा होती है। बाकी में भी कुछ डिफरेंट जगह होंगी जहाँ डिफरेंट तरीके से पूजा होती होगी। तो यहाँ देखिए दीदी के घर के लोग थे, दीदी की जेठानी थी और बाकी लोग थे। बहुत दीदी की जेठानी बहुत हेल्पिंग नेचर की, बहुत उन्होंने मतलब उनकी सेवा की है। बाकी सभी लोग लगे हुए थे दीदी के उसमें, क्योंकि 2-2 बच्चे टैकल करना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ देखिए इस तरह से बच्चे को पीछे से शीशा दिखवाया जाता है, जिसमें कि पिता जो है उन बच्चे का मुंह देखता है। ये नियम होता है ऐसा, और ये रिचुअल है एक तरह से मूल शांति का पूजा का। और मुझे भी पता है, मैं खुद मूल की हूँ, तो मेरी मम्मी भी बताती। तो सेम ऐसे ही मेरा भी हुआ था। कांसे की कटोरी में ऐसे ही ऑयल में मेरे पापा ने भी फेस देखा था। पर अब चूँकि आज के समय में पॉसिबल नहीं होता कि पापा फेस ना देखे बच्चे का, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। बट उस टाइम पे मेरे पापा ने मेरा 1.25 महीने फेस नहीं देखा था रियल में। आफ्टर 1.25 मंथ ही उन्होंने देखा था। तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया था मेरे पापा का और मेरा, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत दिन बाद मिलती तो आप उसे बहुत ज़्यादा चाहने लगते हो। और यहाँ देखिए पूरी पूजा जो है शुरू हो चुकी थी, दोनों बच्चे आ चुके थे और काफ़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि घर में 2 बच्चे आए थे, जिसमें कि लक्ष्मी और नारायण दोनों थे, या आप कह सकते हो कि बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों थे। तो उस तरह से कुछ ऐसा था। और अब बहुत से कमेंट ऐसे आएंगे, लक्ष्मी जी नारायण जी की पत्नी थी, बट हम लोगों के घर में जब भी लड़का होता है तो उसको माना तो विष्णु भगवान का अवतार जाता है। और जब लक्ष्मी जी जब बेटी होती तो उसे माना जाता है लक्ष्मी जी का अवतार। तो बस यहाँ पर पूजा जो है हो गई थी, ऑलमोस्ट डन हो गई थी। आरती वगैरह होने वाली थी और उसी में जो है आगे सब कुछ चल रहा था। ये देखिए शीशा है, फिर ये शीशे में दिखाया जाता है मतलब बच्चे का चेहरा जो है इसमें भी पिताजी देखते हैं। और उसके बाद ये पूरी पूजा होती है कंप्लीट, मूल शांति की पूजा। तो ऐसे ऐसे कुछ नियम कानून हुए थे। ख़ास इसी पूजा के लिए मैं गई थी गुजरात, और वहाँ मतलब बच्चों से मिलने भी।
बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत क्यूट थे दोनों, बेबी गर्ल और बेबी बॉय, और बहुत अच्छा लग रहा था। सारा परिवार एक जगह इकट्ठा था। मेरी मम्मी भी गई हुई थी और मैं भी गई हुई थी, उनके भी घर के लोग आए हुए थे, और इस तरह से मतलब सभी लोग इकट्ठा हो गए थे एक ही जगह पे। और इतने बच्चे हो गए थे कि आपस में उन बच्चों की लड़ाई हो रही थी, कभी प्यार हो रहा था। क्या होता है ना, जब बच्चे कई जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है। बट आपको बहुत ही मतलब पेशेंस के साथ सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, क्योंकि अभी तो मैं क्या ही बताऊँ। नहीं बनूंगी। मेरी गिन्नी बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है, बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है। पर मुझे लगता है कि शायद वो अपने घर जाएगी तो वापस से वो ठीक हो जाएगी। तो बस यहाँ पे पूजा का लास्ट प्रोसेस चल रहा था, मतलब कि अब आरती होने का टाइम आ रहा था, तो उसी की तैयारी हो रही थी। फल फूल वगैरह अरेंज हो गए थे, लड्डू गोपाल स्थापित हो चुके थे, और उसके बाद जो है उनकी जो भी पूजा होनी थी वो हुई। उसके बाद ये देखिए, मैंने भी कहा मैं भी थोड़ा सा अपना शूट कर लेती हूँ, ऐसा कुछ लुक लिया था क्योंकि मैंने, तो यहाँ से मेरा ब्लॉग होगा एंड। और गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी लोग बैठ के बातचीत करने लगे, बुआ थी, फूफा थे, घर के जितने भी लोग थे सभी बड़े लोग आए हुए थे। तो वो भी एक माहौल बहुत अच्छा हो जाता है जब परिवार में सब लोग इकट्ठा होते एक साथ। और गिन्नी भी सो चुकी थी, पूजा भी ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी थी, तो ब्लॉग मेरा यहाँ से होता है एंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे।